नमस्कार। खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौहान। खबरों बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। सांसद राहुल गांधी के कार्यक्रम स्थल को लेकर कांग्रेस प्रशासन में विवाद। देहरादून में 17 जुलाई को प्रस्तावित है छात्रों की गूंज कार्यक्रम। पीआरडी जवानों को उत्तराखंड सरकार की बड़ी राहत। अस्पताल में भर्ती होने पर मिलेगा मानदेय। एसओपी जारी। बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी मामले में जांच एजेंसी को दान रजिस्टर में मिली कमियां। बीकेटीसी ने खजांची को हटाया। केदार सिंह को जिम्मेदारी। उत्तराखंड में पहले चरण के बाद एसआईआर ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी। 8.26 लाख वोट कटे। 19 लाख को जारी होंगे नोटिस। देहरादून में डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही। गलत गुर्दे का ऑपरेशन करने से किशोर की मौत। 5 चिकित्सकों सहित 6 पर केस। 18 जुलाई से शुरू होगी देहरादून रामनगर सीधी रेल सेवा। कुमाऊं गढ़वाल संपर्क मजबूत होगा। पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक कर लेते खबरों का। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का 17 जुलाई को शहर के परेड ग्राउंड में प्रस्तावित कार्यक्रम की बुकिंग होना खटाई में पड़ गया है। प्रशासन ने बताया कि परेड ग्राउंड में आयोजित भारत सरकार के कार्यक्रमों की अवधि बढ़ने के कारण वैकल्पिक स्थल चुनने का प्रस्ताव दिया गया है। जिलाधिकारी देहरादून आशीष चौहान ने बताया कि कांग्रेस से बन्नू स्कूल मैदान समेत अन्य स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित करने को लेकर चर्चा की गई है। उनका कहना है कि यह निर्णय कानून व्यवस्था और यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। उन्होंने सभी पक्षों से सहयोग की अपील भी की है। ऑनरेबल श्री राहुल गांधी जी का 17 जुलाई का जो कार्यक्रम प्रस्तावित है, पूर्व में परेड ग्राउंड के लिए पार्टी के द्वारा आवेदन किया गया था, किंतु वहां लोक संवर्धन पर्व पूर्व से ही संचालित हो रहा है, जिसकी अवधि भारत सरकार के द्वारा बढ़ा दी गई है। उसमें काफी संख्या में नागरिकों के द्वारा प्रतिभाग किया जा रहा है। उसके दृष्टिगत स्थान, उपलब्ध स्थान एवं व्यवस्था या लोक प्रशांति के दृष्टिगत प्रशासन के द्वारा पार्टी को बन्नू स्कूल के मैदान या उसके अतिरिक्त एक अन्य और विकल्प उपलब्ध कराया गया है। ये पूर्ण रूप से एक प्रशासनिक निर्णय है, जो कि स्थान की उपलब्धता, ट्रैफिक जैम और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के आधार पर लिया गया है। इस संबंध में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को रोके जाने या उसके कार्यक्रम को रोके जाने से इसका कोई संबंध नहीं है। अगली खबर का रुख करते हैं। खबर हल्द्वानी से, जहां मंडी समिति के अध्यक्ष अनिल कपूर डब्बू ने स्थानीय मंडी का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मंडी परिसर में अतिक्रमण पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण हटाकर खाली हुई जगह पर नई दुकानें विकसित की जाए, जिससे व्यापारियों को बेहतर सुविधाएं मिले और मंडी की आय बढ़े। निरीक्षण के दौरान अध्यक्ष ने खराब सड़कों का भी संज्ञान लेकर बारिश का मौसम समाप्त होते ही मरम्मत कार्य शुरू कराने के निर्देश दिए। बताया कि उनके कार्यक्षेत्र में 22 मंडियां आती हैं और सभी मंडियों की व्यवस्थाओं में सुधार व आय बढ़ाना उनकी प्राथमिकता है। देखिए, मैं लगातार मंडियों का भ्रमण करता रहता हूँ। धीरे धीरे सुधार की ओर बढ़ रहा है। जैसे पानी की लाइन डाली, अब कहीं पानी की पाइपलाइन टूट रही है, मैंने कहा उसको ठीक करो। सड़कें बरसात के बाद पैच वर्क के साथ ठीक हो जाए। और इसके अलावा मंडियों में बहुत ज्यादा अवैध कब्जे कर रखे हैं। तो आज मैं 2-3 साइडों में गया, मैंने इनको प्रशासन को कहा कि मुझे रिपोर्ट दें कि किसका कब्जा है, क्यों कब्जा है, किसने कब्जा कर रखा है। अगर अवैध होगा तो उसको हटाएंगे। और एक पुलिस चौकी वाले ने कब्जा कर रखा है, पूरा सामान डाल रखा है, जो कि मंडी के लिए ठीक नहीं है। मंडी एक व्यापारियों के लिए थोक की मंडी है। अगली खबर का रुख करते हैं। हल्द्वानी में स्मार्ट मीटर को लेकर विरोध लगातार तेज होता जा रहा है। राज्य आंदोलनकारी एवं कांग्रेस नेता ललित जोशी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्मार्ट मीटर लगाए जाने का विरोध करते हुए राज्य सरकार पर जनता के हितों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। ललित जोशी ने कहा कि निजी ठेकेदार लोगों पर दबाव बनाकर उनके घरों से स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं। उन्होंने सरकार से तत्काल स्मार्ट मीटर पर रोक लगाने के साथ ही हाईकोर्ट के जज से इसकी जांच कराने की मांग की। इस दौरान ललित जोशी ने अडानी ग्रुप पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि स्मार्ट मीटर के माध्यम से गरीब जनता से करोड़ों रुपए की डकैती की जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने जनता की मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लिया तो इस मामले को लेकर बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा।
स्मार्ट मीटर, ये जो घोटाला नहीं है, जो डकैती पड़ रही है, जो ये इनविजिबल दाऊद जो ये उगाही कर रहा है और पिछले 1 साल से खरबों रुपए की उगाही कर चुका, उस ऐसे इनविजिबल दाऊद, एक दाऊद पाकिस्तान में बैठा है, एक दाऊद हिंदुस्तान में दिख नहीं रहा है, लेकिन बिलों के रूप में उगाही कर रहा है पूरे उत्तराखंड प्रदेश में, जबकि उत्तर प्रदेश में बैन है और जगह पर बैन है। तो ये उत्तराखंड क्या यही बचा तुम्हारे लिए? इसी को तुम गिनी पिग बनाओगे? सारे प्रयोग इसी स्टेट में करोगे? सारे लूटम लाट इसी प्रदेश में करोगे? आपसे और कुछ नहीं हो सकता। तो आप सीधे सीधे इनके खिलाफ एफआईआर लिखाई जाए, हमारा कहना है। 18 तारीख तक का हमने ज्ञापन में वक्त दिया है। अगली खबर का रुख कर लेते। खबर गदरपुर से है, जहां दिनेशपुर थाना परिसर में वर्षों से खड़े चालानी वाहनों की नीलामी एसडीएम ऋचा सिंह की मौजूदगी में संपन्न हुई। नीलामी में कुल 48 वाहनों, जिनमें एक 4 व्हीलर भी शामिल था, वाहनों के लिए बोली लगाई गई। पुलिस द्वारा निर्धारित 3.60 लाख रुपए की आरक्षित कीमत के मुकाबले सबसे अधिक 3.76 लाख रुपए की बोली फहीम अहमद ने लगाई। इसके बाद सभी वाहनों की नीलामी उनके नाम पर कर दी गई। अधिकारियों ने नीलामी प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से संपन्न कराया। वाहन हमारे लावारिस वाहन है, कुछ केस प्रॉपर्टी है। इसके प्रॉपर प्रक्रिया के हिसाब से माननीय न्यायालय से आदेश लिया गया है। आज इसकी नीलामी थी। टोटल वाहन हमारे पास 48 थे, जिसमें 4 व्हीलर एक पिकअप गाड़ी है। वैल्यूएशन के हिसाब से हमने नीलामी स्टार्ट की थी। कुल गाड़ियाँ हमारी जो है 3,76,000 की बोली लगी है और पूरी कार्रवाई की गई है। इन गाड़ियों को जो चलाने लायक है उसमें ये पूरी कमेटी बैठी रहती है, आरटीओ साहब साथ रहता है, इनकी आरसी बना के देते हैं। और बाकी यदि कोई टोटल लॉस पे है तो ये अपने हिसाब से जो है आरटीओ साहब से जो है सर्टिफिकेट के हिसाब से टोटल लॉस पे निर्मित कर सकते हैं। ठीक। अगली खबर का रुख कर लेते। सितारगंज राष्ट्रीय राजमार्ग पर बरीक के पास स्थित बेगुल नदी पर 10.72 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले नए पुल पर का बुधवार को पूर्व केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री एवं सांसद अजय भट्ट ने विधिवत भूमि पूजन कर निर्माण कार्य का शुभारंभ कराया। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच नारियल फोड़कर पुल निर्माण की शुरुआत की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, भाजपा पदाधिकारी, एनएचआई के अधिकारी और स्थानीय लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद अजय भट्ट ने कहा कि यह पुल क्षेत्र की वर्षों पुरानी मांग थी। पुल बनने से सितारगंज राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगने वाले जाम से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी और आवागमन पहले की तुलना में अधिक सुरक्षित एवं सुगम होगा। अगली खबर का रुख करते। बद्रीनाथ मंदिर में चढ़ावा हेराफेरी मामले को लेकर लगातार सियासत चरम पर दिखाई दे रही है। बीते दिन मंगलवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदिया द्वारा मंदिर समिति अध्यक्ष अहमद द्विवेदी को खुले मंच पर डिबेट करने की चुनौती देने में कई आरोपों पर बद्री केदारनाथ मंदिर समिति अध्यक्ष अहमद द्विवेदी ने पलटवार किया है। आज प्रेस वार्ता कर हेमंत द्विवेदी ने कहा कि समिति ने आरोपी के खिलाफ तुरंत सख्त कार्रवाई की और मुकदमा दर्ज हुआ। आरोपी जेल में है और जांच जारी है। मैं समझता हूँ सबसे लंबे समय तक उन्होंने केदार मंदिर समिति में जो वर्तमान में जिस प्रकार का इस घटना का राजनीतिकरण किया गया कांग्रेस के द्वारा, मंदिर समिति ने प्रथम दृष्टया जिस आरोपी पर ये आरोप लगे थे उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। मुकदमा कायम हो गया। जो अपराधी हैं वो इस समय जेल में हैं और जो जांच समिति है, जांच समिति भी इस समय जांच गतिमान है। जो भी जांच आएगी, जांच रिपोर्ट आने के बाद में जो भी अपराधी होगा, जो भी इस कृत्य में शामिल पाए जाएंगे, उन सब के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जहां गणेश गोदियाल जी ने जो पूर्व में यहाँ पर अध्यक्ष रहे, उनका सबसे लंबा कार्यकाल इस मंदिर समिति के अंदर रहा है और किस प्रकार से उन्होंने इस 5 साल 4 माह के अंदर इस मंदिर समिति को दोनों हाथों से लूटा है। अगली खबर का रुख कर लेते। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज चमोली दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस लाइन गोपेश्वर में आयोजित सेवा सुशासन समर्पण एवं जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में पिछले कुछ समय में कई ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। उन्होंने कड़ा रुख अपनाते हुए साफ किया कि प्रदेश में किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियों पर और भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार जनहित में पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रही है और राज्य के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं पर तेजी से काम किया जा रहा है। सेवा पखवाड़ा 4 जुलाई से प्रारंभ हुआ है और इसमें जन जन की सरकार जन जन के द्वार ये अभियान है। इसमें सभी हमारे प्रशासन के जितने भी प्रशासनिक विभाग है वो सभी ऐसे शिविर लगाए जा रहे हैं जिससे कि जनता को अपने काम करवाने के लिए कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े। उनको जिला मुख्यालय, उनको आयुक्त मुख्यालय या देहरादून राजधानी तक न जाना पड़े। उनके घर के पास ही सरकार के सभी विभाग पहुंचकर उनकी समस्याओं का समाधान करें, आम जनता के लाभार्थियों को लाभ देने का काम करें। किसी के सर्टिफिकेट नहीं बने, सर्टिफिकेट बनाएं, उनको जानकारी नहीं, उनको जानकारी दें, किन्हीं को ऋण योजनाओं का लाभ मिल रहा है। अगली खबर का रुख लेते खबर अल्मोड़ा से है, जहां विभिन्न मांगों को लेकर पिछले 28 दिनों से आंदोलन कर रहे सफाई कर्मचारियों ने अब आमरण अनशन शुरू कर दिया है। नगर निगम परिसर में चल रहे धरने के दौरान कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मांगों के जल्द समाधान की मांग की। कर्मचारी नेताओं ने चेतावनी दी है कि मांगें पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने प्रदेशव्यापी कार्य बहिष्कार की भी चेतावनी दी है। कर्मचारियों के आंदोलन से शहर की सफाई व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। देखिए, लगातार हम लोग 18 जून से आंदोलन पर हैं। धरना प्रदर्शन के माध्यम से, रैली के माध्यम से हमने सरकार से निवेदन किया और वर्तमान में हम लोग आज तीसरा दिवस हमारा आमरण अनशन को है। लेकिन ना तो शासन स्तर पर और ना ही प्रशासन स्तर पर हम लोगों से कोई वार्ता करने का प्रयास किया गया और ना ही हमारे पास कोई लिखित में आदेश आया और ना ही हमारी समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। मुझे तो प्रतीत होता है कि दोबारा से उत्तराखंड प्रदेश में कोरोना जैसी महामारी या अन्य महामारी फैलेंगी, तब सफाई कर्मचारियों की कीमत शासन को और प्रशासन को नजर आएगी। अगली खबर का रुख करते सितारगंज कोतवाली परिसर में आयोजित थाना दिवस इस बार आस्था, जनसुनवाई और पुलिस जनसंवाद का एक बड़ा केंद्र बना। कार्यक्रम में पहुंचे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर अजय गणपति ने कोतवाली परिसर में नवनिर्मित पुलिस मेस और अन्य विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इससे पहले उन्होंने परिसर के मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भगवान शिव के शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा की। इसके बाद आयोजित जनसुनवाई में क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों और आम लोगों ने कानून व्यवस्था पर स्थानीय मुद्दों को एसएसपी के सामने रखा। एसएसपी ने कई मामलों का मौके पर ही निपटारा करते हुए अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। शक्ति फार्म निवासी अनिमा हालदार ने पुलिस चौकी परिसर में मूलभूत सुविधाओं की कमी का मुद्दा उठाया। इस पर एसएसपी ने अधिकारियों को तुरंत व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए ताकि फरियादियों को बेहतर माहौल मिल सके। नगरपालिका चेयरमैन साहब भी यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी से समन्वय करते हुए दोबारा एक बार थाना दिवस का आयोजन किया। साथ ही में जो थानाधीश के प्रयासों से और यहाँ के सभी जनप्रतिनिधियों के सहयोग से और इंडस्ट्रीज जो सेक्टोरिटी में इंडस्ट्री है उनके सहयोग से हमारे यहाँ पे प्रभारी निरीक्षक कक्ष का रिनोवेशन कार्य तथा मेस का रिनोवेशन कार्य किया जाता है तथा जो हमारे एक क्वार्टर्स की जो बिल्डिंग बनी हुई है उसको भी हमने आज इनॉग्रेट किया। इसके अलावा थाना दिवस में आज कुछ लोगों ने अपनी समस्याएं रखी, जिसमें मुख्यतः जो ट्रैफिक के बारे में एक समस्या रखी गई थी, जो रोड के अतिक्रमण है उसको हटाने के बारे में एक समस्या रखी गई तथा कुछ महिलाओं द्वारा भी नाबालिग लड़कियों के शादी विवाह के बारे में शक्ति फार्म क्षेत्र से समस्या। अगली खबर का रुख कर लेते खबर लक्सर से है, जहां जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग और तहसील प्रशासन की संयुक्त टीम ने खड़ंजा कुतुबपुर में मावा निर्माण इकाइयों पर छापेमारी की। कार्यक्रम के दौरान 2 इकाइयां बिना फूड लाइसेंस के संचालित हुई। टीम ने मौके से दूध के 3 नमूने लिए और जरूरी दस्तावेज व पानी की जांच रिपोर्ट न मिलने पर दोनों इकाइयों को अग्रिम आदेशों तक बंद करने के नोटिस जारी किए। बिना लाइसेंस संचालन के मामले में संचालकों के खिलाफ न्यायालय में वाद दायर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
देखिए, आने वाले कांवड़ को देखते हुए जिलाधिकारी महोदय और आयुक्त महोदय के निर्देश के क्रम में मैं आज जो है साथ में तहसीलदार महोदय के साथ जो है और अपनी एफडीए हरिद्वार की टीम के साथ जो है लक्सर के लिए स्पेशल विजिट पे आए थे और कुछ हमारे पास इनपुट्स आए थे, कुछ कंप्लेंट्स आई थी। उसी को लेकर के हमने ये लक्सर के पास में जो खंजरपुर गाँव है उसका जो हमने एक दौरा किया और उसमें जो कुछ शिकायतें थी उसका मौके पे जाके मुआयना किया और निरीक्षण के दौरान हमें जो कुछ संदिग्ध का जो खाद्य पदार्थ जैसे मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट मिले थे उनके जांच की और उसके लिए जांच हेतु जो है उनके नमूने लिए गए। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों में जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों में। खबर खटीमा से। उत्तराखंड के लोक पर्व हरेला के अवसर पर एसके पब्लिक स्कूल मझोला खटीमा के विद्यार्थियों ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए तहसील परिसर में नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया। छात्रों ने अपने अभिनय के माध्यम से लोगों को अधिक से अधिक पेड़ लगाने और उनकी देखभाल करने के लिए जागरूक किया। कार्यक्रम में एसडीएम तुषार सैनी, बार एसोसिएशन के पदाधिकारी, विद्यालय प्रबंधन, शिक्षक और स्थानीय लोग मौजूद रहे। नाटक के बाद सभी ने तहसील परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। एसडीएम तुषार सैनी ने हरेला पर्व की शुभकामनाएं देते हुए वृक्षारोपण को जन आंदोलन बनाने की अपील की। वहीं विद्यालय प्रशासन ने कहा कि हरेला केवल एक पर्व नहीं बल्कि प्रकृति के प्रति सम्मान और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने वाला लोक पर्व है। हरेला का जो हमारा उत्तराखंड का पर्व है, हरेला के पर्व में एसके पब्लिक स्कूल और एसडीएम कोर द्वारा जो संयुक्त रूप से पेड़ का लगाने का जो मुहिम यहाँ पर चलाई गई थी, एक पेड़ माँ के नाम का जो संदेश यहाँ पर जो दिया गया है, केवल पेड़ लगाना ही हमारा मकसद नहीं, पेड़ को संरक्षित करना है। जब तक हम पेड़ को संरक्षित नहीं करेंगे तब तक इस मुहिम को हम आगे तक नहीं ले पाएंगे। मेरा सभी से निवेदन है, एक पेड़ जरूर लगाइए और उसके साथ साथ उस पेड़ को संरक्षित करने का भी काम कीजिए। एसके पब्लिक स्कूल के द्वारा और तहसील प्रशासन के द्वारा एक जॉइंट जो है ड्राइव चलाई गई और एक जागरूकता अभियान भी चला गया और हरेला का जो हमारा उत्तराखंड का पर्व है इसके दृष्टिगत भी ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। सभी से को इसमें जो है वो जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण और कूड़े का सही निस्तारण के संबंध में जो है वो एक मैसेज दिया गया। सर द्वारा और बार एसोसिएशन और एसके पब्लिक स्कूल द्वारा ये एक हम लोगों ने जॉइंट वेंचर किया था, जिसमें हम एक मैसेज देना चाहते थे सोसाइटी को कि इन बच्चों के थ्रू हम लोग जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए पर्यावरण को सेव कर सकें। और आने वाली जो पीढ़ी है हमारी तरफ देख रही है कि अगर हम नेचर को बचाएंगे तो शायद इन लोगों के लिए आने वाले वक्त में हम ऐसी चीज़ें दे सकते हैं जो शायद ना हम कोई कदम उठाएं तो ना इन्हें मिल नहीं पाएंगी। अगली खबर का रुख ले तो उत्तराखंड फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के डिप्टी डायरेक्टर संदीप कुमार राणा ने हरिद्वार पहुंचकर अग्निशमन विभाग की तैयारियों का निरीक्षण किया और कावड़ मेले को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के हरिद्वार पुलिस और अग्निशमन अधिकारियों से तैयारियों की जानकारी ली गई। संदीप कुमार राणा ने बताया कि शहर के कुछ भीड़भाड़ वाले बाजार में फायर ब्रिगेड की बड़ी गाड़ियां नहीं पहुंच पाती हैं। इससे देखते हुए वहां स्थायी अग्निशमन व्यवस्था विकसित की गई है ताकि किसी भी आगजनी की स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके। इसके अलावा अग्निशमन इकाइयों की संख्या बढ़ाई गई है, छोटी फायर गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की तैनाती की गई है तथा कावड़ मेले के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लगातार सघन चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। जहाँ तक कावड़ मेला की बात है तो प्रतिवर्ष जो है हरिद्वार में आयोजित किया जाता है और इस बार भी जो है विगत वर्षों की भांति जो है बल्कि उनसे भी बढ़ चढ़कर जो है अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था की पुख्ता अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था की जो है प्लानिंग की जा रही है और उसमें एक टेंटेटिव प्लान भी हम लोगों ने बना दिया है। तो जो समीक्षा हुई है आज आईजी फायर सर्विस महोदय के उसमें अध्यक्षता में, तो उसी के निर्देश के क्रम में जो एसएसपी हरिद्वार साहब थे हमारे और हमारे सीएफओ देहरादून साहब हैं, तो इनसे फीडबैक्स लिया गया। तो फीडबैक्स में ये बात सामने आई है कि जो घाटों पे यूनिटें लगती हैं हमारी, तो उसमें घाटों पे पंप यूनिटें बढ़ाने की आवश्यकता है। अगली खबर का रुख कर लेते खबर देहरादून से। उत्तराखंड में मैदानी क्षेत्र में उमस भरी गर्मी बनी हुई है, जबकि पर्वतीय इलाकों में कई स्थानों पर बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर CS तोमर ने बताया कि जुलाई महीने में अब तक सामान्य से 23% अधिक बारिश दर्ज की गई है, जबकि पूरे मानसून सीजन में वर्षा सामान्य से 7% कम रही है, जिसे सामान्य श्रेणी के करीब माना जाता है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों में
उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में हल्की से मध्य बारिश, जबकि अन्य जिलों में हल्की वर्षा की संभावना है। 16 जुलाई के बाद मौसम में फिर बदलाव आने के आसार हैं और 17 से 20 जुलाई के बीच प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्य बारिश हो सकती है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। जुलाई मंथ का भी हम रेनफॉल अगर देखें तो अभी हमारे को +23% जो नॉर्मल से ज़्यादा चल रहा है। नॉर्मल 175 मिलीमीटर के आसपास है, जबकि हमको 215 मिलीमीटर ऑलरेडी जुलाई मंथ में मिल चुका है उत्तराखंड में। और सीजनल भी अगर हम देखें, सीजनल नॉर्मल 351 मिलीमीटर है, जबकि हमको 327 मिलीमीटर मिल चुका है। तो -7% का डिफरेंस ही है जो नॉर्मल में आता है। अभी पिछले 2 दिन में एक्टिव जो है थोड़ा रेनफॉल कम हुआ है और जो सीमित रहा, ये जो है नॉर्थ के हमारे जनपद, पहाड़ी जनपद है, वहीं तक सीमित रहा है। अगली खबर का रुख करते खबर डोईवाला से है। ब्लॉक की 38 ग्राम पंचायतों प्रधान पद के लिए चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से जारी रही। इस दौरान ग्राम पंचायत नागल बुलंदाबाला और माजरी ग्रांट में उस प्रधान पद का निर्वाचन निर्विरोध संपन्न हुआ। नागल बुलंदाबाला में वार्ड संख्या 5 से वीरेंद्र कुमार निर्विरोध उप प्रधान चुने गए, जबकि माजरी ग्रांट में गुरजीत कौर सर्वसम्मति से उप प्रधान निर्वाचित हुए। निर्विरोध निर्वाचन के बाद दोनों पंचायतों में खुशी का माहौल रहा और ग्रामीणों ने नव निर्वाचित उप प्रधानों का फूल मालाओं से स्वागत कर शुभकामनाएं दी। डोईवाला ब्लॉक की अन्य ग्राम पंचायतों में भी चुनाव प्रक्रिया जारी रही। निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने के बाद सभी निर्वाचित उप प्रधानों को संबंधित अधिकारियों द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार, मैं वार्ड नंबर 5 से हूं और मैं वार्ड 5 से उप प्रधान बना हूं। मेरे वार्ड मेंबरों ने मेरा पूरा वो सहयोग करा है, ग्रामवासियों ने, और मैं गांव के लिए हर संभव प्रयास काम के लिए करूंगा। जो भी समस्या होगी वो आगे तक मैं ले जाऊँगा। देखो समस्या यहाँ पर एक तो जंगली जानवरों की है, थोड़ी सी सड़क की है, नाले जो नाली टूटी पड़ी हैं है, पानी पुल हैं, काफ़ी समस्या है, लाइट की समस्या है। फिलहाल खबर उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।